सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षरस्रोत आराध्य गुरुदेव सद्मार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया के पुनित पावन चरणों में वंदन। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन है। परमात्मा प्रभु महावीर की वितरागवाणी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में आप सुन रहे हैं। इस सूत्र के 8 अध्ययन आपने बड़े सुंदर ढंग से सुने। अब 9वां अध्ययन है नमी प्रवर्जा के नाम से। 9वां अध्ययन, ये अध्ययन जिसमें नमी प्रवर्जा नाम दिया। नमी प्रवर्जा यानी नमी राजा की दीक्षा। इस अध्याय में राजा नमी ने दीक्षा कैसे ग्रहण की, बड़ा सुंदर और गहरा विवेचन है। नमी एक राजा था और कैसे उसने घर बार छोड़ दिया, कैसे वो विरक्त हो गया, कैसे वो साधु बन गया, कैसे उसका जन्म हुआ, ये पूरा बड़ा गहरा प्रसंग है। इस गहरे प्रसंग को सुनते सुनते उनका जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, उसके जीवन प्रारंभ से ही हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसे एक दर्द में जन्मा वो बालक, कैसे तकलीफों और झंझावट और तूफानों से गुजरा वो बालक, कैसे राजा बना वो बालक, कैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आए। और जिंदगी के उतार चढ़ाव एक बालक के मां से जुड़े होते हैं, गर्भ से जुड़े होते हैं। एक मां जब समृद्ध होती है, एक मां जब शक्तिशाली होती है, एक मां जब मन से ताकतवर होती है, तो बच्चा भी शक्तिशाली जन्मता है। एक मां जब टूटी होती है, एक मां जब लूटी होती है, एक मां जब धैर्यशीलता को छोड़ देती है, तो बच्चे में भी धैर्यशीलता नहीं आती है। मां का बच्चे के साथ बड़ा गहरा रोल है और वही रोल नमी राजा के जीवन में घटित होता है। पहले शुरुआत की एक जीव अभी गर्भ में ही आया। मां का नाम था मदन रेखा। मदन रेखा, नाम मदन रेखा था, लेकिन जीवन उसका नाम संयम रेखा कह सकते हैं कि बड़ी संयम की रेखा थी, गहरी संयमशीलता थी, गहरा धैर्यशीलता थी भीतर में। 2 भाइयों का परिवार। मणिरथ राजा बड़ा भाई और युगबाहु छोटा भाई, दोनों सगे भाई थे। अवंती नाम का प्रदेश था और सुदर्शन नाम का नगर था, उसमें रहते थे। मदन रेखा की शादी युगबाहु से होती है, लेकिन मदन रेखा बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत कि कोई व्यक्ति देखे और देखता ही रह जाए, अपलक देखता रहे। सौंदर्य की देवी थी, लेकिन कभी कभी ये नारी का सौंदर्य नारी के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो जाता है। भाइयों में भी प्यार होना चाहिए। प्यार के आगे कोई भी चीज़ बड़ी नहीं माननी चाहिए। पर कहते हैं वासना का भूत जब इंसान के दिमाग पर सवार होता है तो आंखें पे पट्टी बंध जाती है और सब कुछ भूल जाता है, वो रिश्तों की मान मर्यादाएं भूल जाता है। तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है और वही हानि हुई। उसका बड़ा भाई
उसे देखता और देखता ही रह गया और उसे लगा कि ये मदन रेखा मेरी हो जाए। कहते हैं आकाश से गिरने वाली बिजली अगर आशियाने पर गिरती है तो इतना डर नहीं लगता है, लेकिन अगर आशियाने के भीतर में ही कोई शोला पड़ा हो तो उससे तो प्रतिपल डर लगता है, खतरनाक सिद्ध होता है। घर के अंदर ही कोई बम फिट कर दिया गया हो तो पता नहीं कब फूट जाएगा। आकाश पे गिरने वाली बिजली का इतना डर नहीं लगता है, लेकिन जितना घर में रखे हुए शोले का, घर में रखे हुए बम का प्रतिपल डर लगता है, वही डर हमेशा मदन रेखा को रहता था। मदन रेखा को बड़े प्रलोभन दिए मणिरथ ने। चुपचाप युगबाहु को बाहर भेज देता था, युद्ध के बहाने, किसी न किसी बहाने पीछे से बहुत बोलता था कि मैं तो राजा हूं, तू राजरानी बनेगी, तू पटरानी बनेगी। बहुत कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा, लेकिन प्रलोभन में फंसी नहीं, क्योंकि संयम और शीलता की देवी थी। वो नहीं चाहती थी दो भाइयों में दरारें आए। एक औरत सही में सच्चे रूप से अपने जीवन यात्रा को चलाए तो वो घर को, टूटे हुए घर को जोड़ने की ताकत रखती है। एक समर्थ जीवन साथी अगर किसी पार्टनर को मिल जाए तो जीवन तीर्थ बन जाता है। और वही समर्थ पार्टनर युगबाहु के जीवन में मिला था उसे। युगबाहु निश्चिंत था, युगबाहु को कुछ भी खबर नहीं थी। एक दिन की बात है, मणिरथ ने कहा युगबाहु को चलो पिकनिक पे चलते हैं। अब उसके दिमाग में बड़ा कपट था, मणिरथ के बड़ा भाई, उसके दिमाग में बड़ा षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र को मदन रेखा समझ रही थी, जान रही थी। जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन भाइयों का प्रेम ना टूटे। भाई बड़ा समर्पित था अपने बड़े भाई के प्रति। युगबाहु बहुत समर्पित चला एक पिकनिक पर, बाहर किसी ऐसे एरिया में जहां पर मदन रेखा को मणिरथ देख करके विचार करता है कि इसे अनाथ बना दूं। जब इसका सहारा छिन जाएगा तो अपने आप मेरी होगी, अपने आप मुझे अपनाएगी, इसका कोई सहारा ना बचे। और उस समय में मणिरथ के मन में दुर्भावना प्रकट होती है और वो अपने ही भाई का मर्डर कर देता है। देखिए, और जब उसके सामने ये घटना घटती है, मदन रेखा को पता चलता है, भाई को सारी बातें क्लियर हो जाती है, युगबाहु को समझ आ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। मणिरथ राजा तो भाग जाता है, लेकिन मदन रेखा अपने पति को गोद में लेकर के, उसका सिर गोद में लेकर के उसको समझाती है कि वैर विरोध मत रखना, अपने जीवन के अंतिम पल इतने सुकून से जीना, मुझ पर विश्वास रखना। उसने तुम्हें मारा, लेकिन तुम अपने आप को मत मारना। मारने वाला मार देता है, कैसी भी परिस्थितियां खड़ी हो, लेकिन परिस्थितियों से अपने मन स्थिति को मत बिगाड़ना। परिस्थिति बाहर के लोगों ने बिगाड़ी है, पर अगर मन स्थिति हम बिगाड़ दें तो गति बिगड़ जाती है। अपनी गति को मत बिगाड़ना, संथारा देती है। राग द्वेष मत रखो, मैं शरीर से तुम्हारी पत्नी हूं, कोई किसी का नहीं होता है। इस संसार में हर आत्मा अकेली है। इतना सद्भाव देता है, मन में इतना सद्भाव भरती है, इतना सद्भाव भरती है कि बड़े शांति से, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऐसा क्यों किया? शिकायतों से मरता तो शायद दुर्गति होती, लेकिन एकदम सुकून के भाव से संलेखना संथारा करके वो जीव आत्मा देवलोक में जाती है। युगबाहु की आत्मा, एक पत्नी अगर समृद्ध है, एक पत्नी यदि एक पार्टनर इंसान को सुलझा हुआ मिल जाए तो पार्टनर की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। दुर्गति होती है तो अपने रिश्तों की वजह से ही बहुत बार दुर्गति होती है। सदगति
में पहुंचाने का काम भी हमारे रिश्ते करते हैं और दुर्गति में पहुंचाने का काम भी हमारे रिश्ते करते हैं। रिश्ते बड़े मायने रखते हैं जिंदगी के लिए, क्योंकि जिंदगी भर उनके साथ चलना होता है। और जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो जीवन बिगड़ जाता है। जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो गति बिगड़ जाती है। तो रिश्ता समृद्ध के साथ रखना, रिश्ता ताकतवर के साथ रखना, रिश्ता समझ और सुलझे हुए व्यक्ति के साथ रखना। एक रिश्ता आपको देवलोक नहीं मोक्ष की यात्रा भी करवा देता है और एक रिश्ता आपको नरक के द्वार भी खुलवा देता है। आपका रिश्ता कैसे लोगों के साथ है ये बड़ा मायने रखता है। ढूंढना, आपकी जिंदगी में कोई रिश्ता ऐसा ना हो तो आप ऐसे बन जाना। क्रोध के पलों में, नफरत के पलों में भी प्रेम का बीज बो देना ताकि गति अच्छी हो जाए। आप देखिए, मदन रेखा संयम रेखा थी, दृढ़ थी और मणिरथ को लगा था मदन रेखा आखिर है तो नारी, नारी ही है ना, मेरे पास ही आएगी। लेकिन शरीर नारी का था मदन रेखा का, पर भाव और मन पूरी दिव्यता से भरा हुआ था। वो शील की देवी थी। मदन रेखा के गर्भ में एक जीव पल रहा था। वो जीव अभिमन्यु के जैसे सब देख रहा है, सब देख रहा है। वो जीव जैसे अभिमन्यु ने पूरा चक्रव्यूह में जाने का रास्ता समझ लिया था, सिर्फ देखने मात्र से वो पिता का मर्डर, वो झंझट, वो राग द्वेष, वो सारी चीजें अभिमन्यु को दिख रहा था। कैसी ट्रेजेडी, कैसा झंझावट और कैसा तूफान कि गर्भ में वो जीव है और उस गर्भ अवस्था में वो फील कर रहा है, वो माँ के भीतर में है, माँ के एक शरीर में वो जीव है। तो कैसे उसे दर्द सहा होगा अपने पिता की मौत का। क्या पत्नी को दर्द नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। लेकिन पत्नी ने कैसे धैर्य रखा, कैसे सहनशीलता रखी और अपने पति को स्वर्ग में पहुंचा दिया। ऐसा धैर्य अगर हर नारी के जीवन में आ जाए तो सद्गति होना निश्चित है। इधर मणिरथ जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। दौड़ते दौड़ते अचानक घोड़े ने चलना बंद कर दिया और रुका और मणिरथ थोड़ी देर के लिए उतरा और घास से एक सांप आता है और सांप आकर के मणिरथ को डंक लगा देता है। देखिए, कभी कभी भयानक पाप का फल ऐसा होता है कि तत्काल फल देता है। अब आग में हाथ डालोगे तो उसी समय जलेगा, है ना। अगर छत से छलांग लगाओगे तो उसी समय हड्डी फसली कुछ ना कुछ टूटेगी। अगर पानी में गिरोगे तो उसी समय गीले होंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तत्काल फल देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे दवाई अभी खाई थोड़ी देर बाद असर करती है ना। कुछ कर्म थोड़े टाइम बाद असर करते हैं, लेकिन कुछ कर्म उसी समय फल देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि ऑपरेशन, डॉक्टर कह देता है कि इतने अमुक अमुक दिन ऑपरेशन करने के लिए आना, अभी इतना इंतज़ार करते हैं, ऑपरेशन होता है, उसके बाद जाकर के ठीक होते हैं, है ना। जैसे कुछ बीज आपने बोए, कुछ बीज आपने बोए और वो बीज उसी समय फल नहीं देते हैं। एक समय, एक अवधि लगती है उन बीज को फल देने में। कोई फसल आपने बोई, वो उसी समय फल नहीं देते हैं, एक समय लगता है उनको फल आने में। इसी तरह से कुछ कर्म समय मांगते हैं फल देने के लिए। ये प्रकृति करती है, प्रकृति का गणित है, ये हमारे और आपका समझ की बात नहीं है। कुछ फल, कुछ कर्म उसी तत्काल फल देते हैं और कुछ कर्म समय देते हैं, समय लगाते हैं। लेकिन कभी कभी भयानक कर्म का उदय ऐसे आता है, ऐसा आता है कि उसी समय फल मिलता है। मणिरथ की जिंदगी में इतने भयानक कर्मों का फल था, उसी समय फल मिला। उसी समय अपने भाई की मौत करके आ रहा था, अभी खुद की मौत एक सांप ने आकर के डंक लगाया और दुर्ध्यान में था, दुर्बुद्धि में था, विकार की भावनाओं में था, वासनाओं के भावों में था और अलग एक किसी का जिंदगी को बर्बाद करके कोई जीव सोचे कि मेरा जीवन आबाद हो जाए, ऐसा ये प्रकृति होने नहीं देती है। कितना भी छुप करके कर लो, पाप छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट होए, दाबी दुबी ना रहे रुई लपेटी आग। कभी नहीं
मेरे बंधुओं, मणिरथ राजा मरकर के सीधा नरक में जाता है। उसका तो किस्सा खत्म हो गया, लेकिन मदन रेखा को यह नहीं पता है कि वो मर गया है। मदन रेखा सोचती है अब उस राजमहल में मेरा कुछ भी नहीं बचा है, अब उस राजमहल में जाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब मदन रेखा, वो महासती, वो चल पड़ती है जंगलों की ओर, जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए, जहां उसे कोई देख ना पाए। और उसी रात को मदन रेखा को बहुत तेज पीड़ा होती है, पेट में दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होती है। उसी रात देखो कैसी एक रानी, एक राजकुमारी, कोई साथ नहीं है, कोई पास नहीं है। अभी तक वो राजमहलों की शान थी और अभी एक व्यक्ति उसके पास नहीं है। मेरे आपको मैं कहना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी में कभी अकेलापन आ जाए तो क्यों डरते हो? हम किस खेत की मूली हैं? रानियों की जिंदगी में ऐसे पल आए हैं, हम तो अपने घर की भी रानी नहीं होंगी। 4 लोग भी हमें रानी समझ करके सल्यूट नहीं बजाते होंगे, पूरा राज्य उनको सल्यूट बजाने वाला। आज उसकी स्थिति कि वो जंगल में अपने बच्चे को जन्म दे रही है, एक प्यारे बच्चे को जन्म दे देती है, और देखो उठाने वाला कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं। ऐसी स्थितियां उन रानियों के जीवन में आई। और अपनी जिंदगी को कभी मूल्यांकन करके देख लेना उन लोगों से कि हम क्यों बेकार में, किसी ने सिर दर्द हुआ, किसी ने नहीं पूछा, इतना बड़ा मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। दिन भर सिर दर्द था, पूछा नहीं, अरे भाई सिर दर्द था, दवाई खा लेते, हो जाता काम। लेकिन इतना ज्यादा उम्मीदें रखने का मतलब नहीं था। उन जीवों को, उन आत्माओं को देखो कि अपने जीवन में तो कुछ भी नहीं है, अपन बहुत सुखी हैं। ऐसी स्थितियां अभी असुचि को साफ करना है, कैसे करे, कहाँ देखे? ऐसी स्थिति में उठ करके, उसके पास एक कपड़ा नहीं अपने बच्चे को संभालने के लिए, अपने ही साड़ी का एक पल्लू फाड़ा, उसी से बच्चे को पहुंचा और एक वृक्ष के उधर टांग दिया और गई। कहीं आसपास देखा तालाब है, उस तालाब में साफ कर रही है। इधर मिथिला नरेश, देखो वो बच्चा क्या पुण्य लेकर के जन्मा था। इधर मिथिला नरेश उस जंगल में आते हैं और एक बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं। उधर माँ एक सरोवर में जाती है और उस सरोवर में क्या उसका किस्मत कि माँ उस सरोवर में होती है, हाथी, पागल हाथी आता है, जोर से उसके साथ उठाता है, फेंकता है, आकाश में उठाता है। और आकाश में एक देव, एक विद्याधर वहां से गुजर रहा था, उसको तो वहां पर उसने झेल लिया। और विद्याधर देखो रूप सुंदर था, उसका मन भी उस पे आता है। और जब उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, बोला मेरे पिता संत बने हुए हैं, मैं संत के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिता संत बने हैं, संत के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मैं अपने देवलोक में छोड़ के आता हूँ। उसने अपनी दिमाग और बुद्धि लगाई कि यहाँ पर भी फंसूंगी, क्या करूँ। उधर बच्चा, एक माँ का दिल जन्म लेता बच्चा उधर, और इधर माँ लाचार बेबस। उसने कहा कि अगर तुम दर्शन करने जा रहे हो संत के, तो मुझे भी लेकर जाओ ना। मन में भाव जागा, चलो पिता है मेरे, दर्शन करवाता हूँ। और वहाँ दर्शन करवाने के लिए वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही पहुँचे, धर्म उपदेश सुना। पिता मुनि ज्ञानी थे, अपने बेटे का भाव भी समझ गए थे और मदन रेखा का भाव भी समझ गए थे। सदाचार पर प्रवचन दिया, और जब प्रवचन सदाचार पे दिया, बेटे का, उस विद्याधर का भाव बदल जाता है, उसे अपना बहन स्वीकार करता है। और मुनि संदेश देते हैं, मुनि से प्रश्न करती है मदन रेखा, मेरा बेटा सुरक्षित है क्या? मुनि ने कहा, तुम्हारा बेटा पुण्य लेकर के जन्मा है, तुम्हारा बेटा पुण्य लेकर के जन्मा है। वो साधारण घर में नहीं पहुंचा, वो मिथिला नरेश के घर में पहुंच गया है। और वो जब ये सुनती है, जब वो देखती है, उसे बड़ी खुशी होती है कि चलो एक सुरक्षित, उस मिथिला नरेश के कोई बच्चा नहीं था। और जैसे ही वो सुंदर राजकुमार को लेकर के उस
उस आंगन में अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और पत्नी को कहता है कि देख मैं तेरे लिए क्या लेकर के आया। तो पत्नी ने कभी उस बच्चे को बताया नहीं, बड़ा होने का तक भी नहीं बताया कि तू किसी और का बच्चा था। उसने तो यही कहा कि तू हमारा ही बच्चा है और हमारी ही जिंदगी का एक अंश है, और जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही है। इधर मदन रेखा कहती है कि मुझे साध्वी बनना है, मुझे संतों के पास, साध्वियों के पास छोड़ दो। मदन रेखा संत साध्वी बन जाती है। ये यात्रा देखिए, इधर जो नमी, मिथिला नरेश ने उसका नाम नमी रखा। नमी इसलिए रखा क्योंकि जैसे ही उसके आंगन में नमी ने प्रवेश किया, उस बच्चे ने प्रवेश किया, तो सारे शत्रु उनके आगे नमने लगे, झुकने लगे और सारे उन्हीं की शरण में आने लगे। वो सोचने लगे कि ये पुण्यशाली आत्मा ये मेरे घर में आई है, इसका नाम क्या रखना? नमी रखना। नाम नमी रखा गया। और देखे, इंसान कह देता है ईश्वर क्या करता है ना? इंसान कहता है ईश्वर क्या करता है, धर्म क्या करता है। नास्तिक लोग अक्सर ये प्रश्न कर देते हैं कि धर्म करता क्या है, धर्म का रोल क्या है हमारी जिंदगी में। आस्तिक लोग नहीं, नास्तिक लोग। और बहुत सारे लोग नास्तिक मिल जाएंगे हर दूसरे तीसरे। एक राजा, एक व्यक्ति साधु के पास गया, एक सन्यासी के पास, बोला मेरे आंगन में पधारना। आज दिन तक कभी किसी संत को, किसी पंडित को, किसी पीर फकीर को निमंत्रण नहीं दिया, आप आओ। लेकिन ये धर्म ध्यान की बातें मेरे सिर के ऊपर से जाती, कुछ प्रैक्टिकल करके बताओ। अब बताओ, धर्म भी प्रैक्टिकल मांगते। आज के युवा तो यही बोलते हैं कि धर्म कुछ प्रैक्टिकल करके बताओ। क्या है ये चीजें, ये सब बातें क्या है? क्या करता है धर्म, क्या करता है ईश्वर? क्यों ईश्वर का नाम लिया जाता है? क्यों कुछ अच्छे कर्म के ऊपर ही फोकस किया जाता है? क्या है ये सब? नास्तिक लोग यही कहते हैं। किसने देखा अगला जन्म? ये जन्म भी देखा था क्या? किसने देखा अगला लोक? पर ये जन्म देखा था क्या कि अभी आने वाले हो, यहां जन्मने वाले हो, ये रिश्ते होने वाले हैं? अगर तुम्हारे दादा कहें किसने देखा पड़पोता, खड़पोता, लड़पोता, किसने देखा? तो नहीं होगा क्या? उनके नहीं देखने से क्या नहीं होगा? अगर आपका पोता कहे कि मैंने अपने परदादा को नहीं देखा, आपके पिता नहीं है, तो उसके कहने से क्या आपके पिता नहीं रहेंगे? क्या नहीं थे? अध्यक्ष जी, अगर आपका पोता कहे कि आपके पिता नहीं है, मैं नहीं मानता, तो उसके नहीं मानने से, बोलो हाँ सही है राजू भाई, आपके कहने से, बच्चे के कहने से, बेटे के कहने से तो नहीं होगा ना। किसी के कहने से कुछ थोड़ी होता है, कोई माने या नहीं माने, लेकिन जो प्रकृति का गणित है वो तो है ही है, वो तो चल ही रहा है। आप सोचिए, वो ठीक है, सन्यासी राजा के पास जाता है, बोलता है कि दुनिया का सिद्धांत समझ नहीं आता, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं कर्म धर्म को नहीं मानता, ये सिद्धांत समझा तब मैं मानूंगा। क्या करता है ये? सन्यासी ने कहा, राजन, ये प्रश्न करने का तरीका नहीं है। अगर किसी से कुछ लेना होता है तो ऐसे नहीं लिया जाता है, विनम्रता का भाव होना चाहिए। प्रश्न बेशक छोटा है लेकिन वजनदार है। इस प्रश्न को समझने के लिए एक पात्र, स्वच्छ पात्र होना चाहिए। तो ज्ञान देने वाले को, जो ज्ञान देने वाला है वो नीचे बैठे, ये शोभा देता है क्या? और ज्ञान लेने वाला ऊपर। राजन, कभी भी पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ढलान की तरफ जाता है। अगर आपको ये समझना है तो कुछ सोचो। अब एकदम से राजा के दिमाग में आया, राजा अपने सिंहासन से नीचे उतर गया और उस सन्यासी को सिंहासन पर बिठा दिया। राजा ने संत से फिर पूछा, अब तो बता भाई। अब सन्यासी कहने लगा,
कि सुनो, आप पहले सिंहासन पर बैठे थे और अब आप जमीन पर बैठे हैं। आप पहले सिंहासन पर बैठे थे, अब आप जमीन पर बैठे हैं। जो जमीन पर खड़ा था वो आज अब भी सिंहासन पर बैठा है। यही तो करता है ईश्वर। सनातनी धर्म में उसे ईश्वर का नाम दिया और जैन धर्म में उसे कर्म फल का नाम दिया। जैन धर्म में उसे कर्म का नाम दिया, सनातन धर्म ने उस कर्म को ईश्वर का नाम दिया। लेकिन बात एक ही है, कर्म ही तो ईश्वर है, कर्म ही तो जगत संचालक है, कर्म ही तो सब कुछ है। मानो किसी ने किसी एंगल से माना, किसी ने किसी एंगल से माना, पर माना सबने है। और यही करता है। भाव दो तरह के होते हैं, दो तरह के भाव। एक जो सद्विचार करने वाले व्यक्ति के भीतर में अपने आप ही सदाचार जन्मता है, और जब सदाचार जन्मता है तो सदाचारी व्यक्ति होता है, वो कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो डावाडोल नहीं होता। अब सदाचारी था मदन रेखा का जीवन, और सदाचारी जब जीवन था तो बच्चे का जीवन सदाचारी नहीं होगा क्या? मां के अंदर बड़ी ताकत होती है, बड़ा सामर्थ्य होता है, वो बच्चा सदाचारी है। लेकिन ना जाने क्यों गर्भ में, जब वो बच्चा गर्भ में था तो बड़े संघर्षों को झेला था उसकी मां ने। वो गर्भ में जो संघर्ष थे, वो एक संघर्ष से जूझ रहा था। सुविधाएं सारी थी, सारी सुविधाएं थी, सभी लोग झुकते थे उसके आगे, लेकिन फिर भी एक भीतर में एक ज्वर था, एक संघर्ष था, एक वेदना थी, एक तड़फ थी, अलग सी तड़फ, जिसे वो समझ नहीं पाता था ये तड़फ क्यों है। कभी कभार पता नहीं क्यों बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं और माँ को पता नहीं चलता। माँ सोचती है कि भाई कुछ बात नहीं, कोई चीत नहीं है, बच्चा इतना चिड़चिड़ा क्यों है? क्योंकि गर्भ का पालन अच्छे से नहीं हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार आते हैं, और 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भ संस्कार। और गर्भ में एक बच्चा 80% सीख लेता है, गर्भ में ही बहुत कुछ सीखता है। और हमें क्या लगता है? हमें लगता है गर्भ में बच्चे को क्या समझ, गर्भ में ही सीखता है। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूं, आप अपने आगे बहुओं को, आप खुद को, जब भी आपको मौका मिले, अपने आने वाले युवा पीढ़ी को ये सीख दे सकते हो, क्योंकि एक गर्भ में ही जैसा माँ चाहे वैसे बच्चे को जन्म दे सकती। अगर माँ ने सोचा 9 महीने की एक साधना से मुझे गुजरना है और मेरे बच्चे को इस तरह का बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि माँ के खिलाफ कोई ताकत चली जाए। माँ ने चाहा, अब माँ ही सोती रहे, माँ ही क्रोधित होती रहे, माँ ही अश्लीलता में पड़ी रहे, माँ ही भोग वासना में पड़ी रहे, तो कोई विवेकानंद पैदा नहीं होने वाला। एक लायक संतान को जन्म देने के लिए एक माँ को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, क्रोधित हो रहा है, गुस्सा, उसको माँ को समझ नहीं आ रहा है। आज माँ को इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो खुद ही जब गर्भावस्था में थी उसका ट्रीटमेंट बच्चे के लिए सही नहीं था। और आपको इतनी ज़्यादा बात बताऊं, आजकल तो ऐसा हो गया है, लोग आते हैं और कभी महिलाएं, गर्भ संस्कार कभी शिविर लिया जाता है तो महिलाएं बोलती हैं कि महाराज जी हमें तो यही पता नहीं चला कि ये जीव कब आया। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कितना ज़्यादा, जब कभी जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करके बताता है कि कोई जीव तुम्हारी कुक्षी में आ चुका है। सोचने वाली बात है कि एक जीव पूरा फोर्स लगाकर के, ताकत लगाकर के तुम्हारे भीतर प्रवेश किया और तुम्हें पता नहीं। अब आप देखो, और फिर आपकी शिकायत होती है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, बच्चे बेचैन करते हैं। आपकी शिकायत होती है। आपको सोचना और समझना है, एक बात गौर देखना है, गौर से समझना इस चीज को। एक जीव जब आपके घर में, सपोज करो कोई मेहमान आपके घर में आया, ठीक है, कोई मेहमान आपके घर में आ गया, घर में आकर के बैठ गया, आपने उसको आधा घंटा नहीं देखा, 1 घंटा नहीं देखा, 2 घंटे नहीं देखा, ना आपने पानी पूछा, ना आपने आवभगत की, उस मेहमान को कैसा लगेगा? हाँ, सच बताना, कैसा लगेगा? हाँ, अगर ये तो 1 घंटा 2 घंटा मैं बहुत ज्यादा बता रही हूं, अगर 10 मिनट भी आपने आए हुए मेहमान को नहीं ध्यान दिया ना, वो मेहमान का इतना बड़ा, और 10 शिकायतें शुरू हो जाती हैं।
5 मिनट में, अरे ढंग से बुलाया नहीं, ढंग से पूछा नहीं, अच्छे से बात नहीं की, कितनी शिकायतें शुरू हो जाती है। लेकिन ये मेहमान आपके घर में आया, आपकी कुक्षी में आया, और आपको 2 दिन नहीं पता, आपको 3 दिन, आपके घर में कोई हफ्ते भर से रह रहा, आपको पता नहीं, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। जो उस जीव ने आपका नजरअंदाजगी सही है, जो उस जीव ने, बात सुनना बहुत गौर की है, उस जीव ने आपकी नजरअंदाजगी, आपका इग्नोर सहना बड़ा मुश्किल होता है। कोई इंसान अनदेखा कर रहा है, कोई इंसान देख ही नहीं रहा है कि वो घर में किसी को पता ही नहीं चल रहा है। जब आपने उसको अपमानित कर दिया, वो जीव जीवन भर आपका कहना कैसे मानेगा, जब पहली ही मुलाकात ठीक नहीं। इसीलिए पुराने जमाने में ऋषि मुनि ये संस्कार, ये गर्भ संस्कार करवाया करते थे, ऋषि मुनि करवाते थे, ये काम ऋषि मुनियों का है। लेकिन आप कहोगे कि महाराज जी आपको इन सब चीज़ों से क्या लेना, अभी ये चीज़ें बहुत शुरू से हो रही, ये शुरू से ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को जानना और इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी। इतना सजग रहना एक विधि होती थी, एक विधि होती थी। जब कोई जीव को आह्वान किया जाता था, प्रॉपर विधि होती थी, और मुहूर्त में आह्वान किया। आज तो कोई आगे, कोई पीछे, कोई कुछ नहीं, कोई मुहूर्त ही नहीं है। फिर आप सोचो कि कोई महावीर आपकी कुक्षी में आ जाए, कोई तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य आपको मिल जाए, कैसे मिलेगा? साधारण आत्माएं तो पैदा हो जाएंगी, लेकिन कोई विशिष्ट स्थान रखने वाली आत्माएं अगर आप चाहते हो तो उसके लिए साधना लगती है। एक जीव को जब नजरअंदाजगी दी, वो जीव जीवन भर तुम्हारा कहना नहीं मानता है, क्योंकि उस जीव को खुद को नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और आपको नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि शुरुआत में मुलाकात अच्छी नहीं, जब पहली मुलाकात ठीक नहीं हुई, जब पहली मुलाकात में सजग नहीं हुए, जब पहले पल में एक जीव ने पूरा फोर्स लगा करके आपके भीतर में प्रवेश किया, आपको पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चलता? आपके घर में कोई आए, आपको पता नहीं चलता, दरवाजा खुलते ही पता चलता है, अगर सजगता हो। जब सजगता हो तो पता चलता है, लेकिन अगर माँ ही सोई हो तो कुछ नहीं हो सकता। फिर अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह में फंस करके मरना ही है, और वही हो रहा है आज के अभिमन्युओं के साथ, वही हो रहा है। यानी आज की युवा पीढ़ी सोई पड़ी है, उसे पता ही नहीं है कि कैसे, किस तरह से जीव का स्वागत करना है, कैसे सजग रहना है। संसार की क्रिया, संसार में हो तो संसार की क्रिया करनी है, लेकिन किस सजगता से करनी है। जब एक जीव को निमंत्रण देना है, उसके लिए एक सजगता लगती है, और वो सजगता आपको संतों के पास भी मिलती है, अगर आपको नहीं पता। हालांकि ये सजगता का विषय आपका है, लेकिन फिर भी संत आपको इसकी विधि बताते। किसी भी संत के पास जाकर के विधि आप ले सकते हो कि कैसे सजगता से बच्चे को हम मंत्रों के उच्चारण से, साधना के उच्चारण से, फिर उसके बाद पता चल जाए कि जीव आया है, उसको कोई पीड़ा ना हो। उसको पीड़ा कैसे होती है एक जीव को? जब माँ क्रोधित होती है तो पीड़ा होती है, जब माँ रोती है तो पीड़ा होती है, जब माँ चिड़चिड़ होती है तो पीड़ा होती है। ये सारे के सारे दुर्गुण एक माँ अपने बच्चे में डालती, सारे दुर्गुण डालती है। कौन डाल रही है? और आप कह रहे हो बच्चा कहना नहीं मान रहा, बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है। बच्चा ऐसा नहीं है भाई, माँ का सौभाग्य लगता है सजगता, सजग होने के लिए माँ का काम है। क्योंकि एक कुम्हार ही एक आकार देता है घड़े को, और जैसा आकार दिया वैसा घड़ा तैयार हो गया। और आप तो कुंभकार हो उस घड़े को, वो तो गीली मिट्टी है। आप जैसा, माँ के अंदर ऐसी ताकत है, एक कर्मों का सताया हुआ जीव अगर उसके गर्भ में आ जाता है, और माँ ने पता कर लिया कि ये जीव कर्मों का सताया है, तो माँ ने अगर संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी साधना से इसके मनोभावों को बदल दूंगी, तो माँ बदलने की ताकत रखती है। आपने महावीर गाथा, महावीर जीवन चरित्र में पढ़ा होगा, विमल राजकुमार महावीर का जीव था, नरकों की यात्रा करके आया वो जीव। माँ ने कहा इसका नाम विमल रखूंगी, इसको मल से रहित करूंगी, इसको दर्द से रहित करूंगी। और माँ ने वो साधना की, क्योंकि जैसे ही वो जीव गर्भ में आया माँ के, तो माँ तो बेचैन हो गई, क्योंकि कभी कभी जीव का प्रभाव होता है कि माँ चिड़चिड़ी होती है। तो माँ ने संकल्प किया कि नहीं, मेरा स्वभाव शांत है। वो आचार्य के पास गई, आचार्य ने उसे विधि बताई कि क्या खाना, क्या पीना, कैसे सोना, कैसे जीवन का निर्वाह करना, कैसे सादगी पूर्ण रहना, और उसने पूरा पालन किया। और एक समय आया कि वो
नरक से, वो त्रिंच गति से, वो खूंखार जीव जब उस माँ के गर्भ में आता है, वो माँ जब उसको जन्म देती है और माँ एक इंतजार करती है कि ये जीव दर्द से द्रवित है, यानी कि ये हिंसक आत्मा है, तो वो इंतजार करती है अपने बच्चे को कि कब वो बच्चा किसी पशुओं को, किसी पंछियों को बचाता है। और एक दिन ऐसा ही होता है, वो विमल, वो बच्चा जब सारे के सारे पक्षी एक जाल में फंस जाते हैं, उस पूरे जाल को काटता है और काटने के बाद वो सारे पक्षी उसके कंधे पर आकर के बैठते हैं और माँ को कहता है, माँ माँ आज मैंने सारे पक्षियों को मुक्त कर दिया। माँ की आंखें भर जाती है आंसुओं से। माँ कहती है, बेटा बेटा इसी दिन के लिए तो साधना की थी, क्योंकि एक सिंह की आत्मा, एक नरक में गई हुई आत्मा, त्रिपृष्ठ वासुदेव नरक की यात्रा करके आए, उसके बाद फिर त्रिंच गति की यात्रा की। शेर का काम क्या है? सिर्फ खाने का, सिर्फ जीवों को मारने का, सिर्फ एकदम पीड़ित करने का। लेकिन वो आत्मा जब बाद में मनुष्य जन्म लेकर के जन्मती है, वो माँ ने उस आत्मा को कितना विमल कर दिया और उसके बाद उसकी यात्रा ऊपर 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 उठती चली जाती है, तीर्थंकर की यात्रा तक पहुंच जाती है, सिर्फ माँ के दम पर। माँ ने सोचा इसकी क्रूरता को मिटाना है। अगर माँ सोचे कि बच्चा क्रूर है, बच्चा चिड़चिड़ है और इसकी क्रूरता को मिटाना है तो मिटा सकता है, माँ मिटा सकती है, माँ में वो ताकत है। और विमला रानी ने मिटाया, विमला रानी ने मिटाया, अपने बच्चे को पूरा विमल कर दिया। और माँ को पता था कि जब ये जीव गर्भ में आया तो किसी को मारने का, किसी को पीड़ित करने का भाव मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि मैं तो ऐसी नहीं। माँ को समझता है कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं। लेकिन गर्भ में कोई जीव आने के बाद माँ का स्वभाव भी कभी कभी बदलता है, जीव का प्रभाव। लेकिन माँ अपनी समझ से उस प्रभाव को अच्छा कर सकती है, उस प्रभाव को अच्छा करने की ताकत रखती है। आज के युवाओं को ये बातें समझना बहुत जरूरी है, तभी एक नई डायरेक्शन और एक नए युग का प्रारंभ और अच्छे युग का प्रारंभ हो सकता है। तो बंधुओं, उस नमी राजा आज भी पीड़ित है, क्योंकि उसी गर्भ में किसका, पिता का मर्डन हुआ और माँ के ऊपर कुछ ना कुछ हरासमेंट थी, कुछ ना कुछ एक अत्याचार चल ही रहा था, वो गर्भ में था। लेकिन फिर भी माँ ने धैर्य तो रखा। वही दर्द, वही पीड़ा रोग के रूप में उत्पन्न होती है, नमी राजा के रोग के रूप में उत्पन्न होती है। इतनी जलन, इतनी वेदना, नमी राजा को नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन कभी कभी अंदर की पीड़ा रोग के रूप में बाहर आती है, यानी कि बीमारियों के रूप में। आधे से ज्यादा बीमारियां हमारे मन की होती है, वो मन की बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं और शरीर में ऐसी घर करती है, हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं समझा पाता, क्योंकि डॉक्टर को समझ ही नहीं आता कि बीमारी क्या, क्योंकि मन की बीमारी थी। वो मन की बीमारी ने तन को घेर लिया। राजा को नहीं समझ आ रहा है, इतना ज्वर, इतनी पीड़ा, इतना ज्यादा जलन, पूरी बॉडी में जलन। राजा हो गया है, शादी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इतना ज्वर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही, दाह ज्वर जिसे बोलते हैं, बढ़ता जा। वैद्यों ने कहा गोशीर्ष चंदन लगाया जाए, गोशीर्ष चंदन, और चंदन का लेप किया जाए। लेप किया, लेप कौन घिस रहा है? रानियां घिस रही है, रानियां घिस रही है लेप। और लेकिन इतना कोलाहल, इतना शोर उस राजा को बर्दाश्त नहीं हो रहा। राजा ने कहा इतना शोर क्यों? मंत्री ने कहा राजन, आपकी प्राण प्रिय रानियां आपके लेप बना रही हैं गोशीर्ष चंदन का। गोशीर्ष चंदन इतना ठंडा होता है कि उसकी एक बूंद भी अगर तेल के उबलते कढ़ाई में पड़ जाए, एक बूंद, वो एक बूंद तेल बर्फ बन, मतलब वो पूरा का पूरा कढ़ाया, उबलता हुआ गरम तेल का बड़ा सा कढ़ाया, इतना बड़ा कढ़ाया, वो बर्फ बन जाए, ऐसा ठंडा होता है गोशीर्ष चंदन। इतनी ज्यादा उसके अंदर शीतलता होती है। वो वैद्य ने लगाने के लिए कहा, वो घिस रही है तो तुम्हें रोग में शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इतना शोर, इतना शोर। रानियों ने सुना हमारे पति को सुकून देने के लिए कंगन पहने जाते हैं, पति को डिस्टर्बेंस है। रानियों ने कंगन उतार दिए, और जब कंगन उतारे तो राजा को बेचैनी, इंसान को कहीं सुकून नहीं है। राजा ने कहा कि कंगन उतार दिए, मेरे जीते जी सुहाग की निशानियां उतार दी।
मंत्री समझा रहे हैं बड़े प्यार से, हीलिंग, दर्द में हील करने वाला अच्छा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मंत्री बड़ा समझदार, उसने कहा नहीं राजन, उन्होंने आपकी इस सभी रानियों के जीवन में आप अकेले हो, इसलिए उन्होंने अकेला कंगन रखा है, सुहाग की निशानी एक कंगन रखा कि आप अकेले ही हो और हमारे लिए कि काफी है, और बस अकेला एक कंगन पहना है। और ये चिंतन उसके भीतर में चल पड़ा, जहां अनेक है वहां शोर है, जहां दो है वहां खड़क है, जहां कहते ना जहां दो लोग होंगे वहां तो बर्तन खटकेंगे ही, ऐसा बोलते हैं ना, दो बर्तन तो खटकते ही हैं। यानी जो जहां अनेक वहां शोर, जहां एक वहां शोर नहीं। बस ये भाव उनकी चिंतन धारा को बदल देता है। बस ये चिंतन उसके भीतर में जागता है कि बस अब अनेकांत जीवन जीना है। एकत्व भावना का जागना उसके जीवन में। देखो मेरे बंधुओं, दो शब्द आते हैं, एक होता है अकेलापन और एक होता है अनेकांत, एकांत। एकांत और अकेलापन, ये दो वाक्य हैं। अकेलापन जब व्यक्ति फील करता है तो व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन एकांत जब व्यक्ति चाहता है तो एकांत में व्यक्ति अपने आप से मिलता है। एकांत उसको दुखी नहीं करता है, एकांत उसे सुखी करता है। और ज्ञानी को शब्द एक ही है और मीनिंग भी एक ही लग रहा है, लेकिन इसके अर्थ बड़े गहरे हैं। कहने को दोनों ही अकेले हैं। एकांत में जाने वाला व्यक्ति भी अकेला है और अकेला व्यक्ति भी अकेला है, जो कहता है मुझे अकेलापन फील हो रहा है, और जो एक व्यक्ति कह रहा है मैं अकेला हूं, एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे एकांत चाहिए। एकांत में आत्मा का उत्थान होता है, और जब व्यक्ति अकेलापन फील करता है तो व्यक्ति रोता है, दुखी होता है। तो आप जब कभी अकेले हो तो उस वक्त सोचना कि इस एकांत के लिए तो दुनिया बहुत सकून से जी सकती है। इस एकांत में मुझे अपने आप को समझने का अवसर मिलेगा। तो ये भाव लेकर के जब व्यक्ति अपने रास्ते पर बढ़ता है ना, तो उसकी जिंदगी में सिद्धियां प्रकट होती है। और ये भाव लेकर के नमी राजा चल पड़ा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब बस मुझे एकांत चाहिए, और एकांत में मुझे साधना करनी है। ये भाव रानियां समझाती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं, लेकिन नहीं अब कोई नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ सिद्ध गति के रास्ते पे बढ़ना। स्वयं बुद्ध हुए, खुद से ही जागे। दर्द थी, पीड़ा थी, कभी कभी दुख में भी आत्मा जागती है और बहुत बार जागती है। और जब वो चल पड़े संयम के रास्ते पर, एक ब्राह्मण आया। और देखो जब भी कोई आत्मा अच्छे रास्ते पे चलती है ना, तो देखो भोगी बनाने के बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। और ब्राह्मण सोचता है रोगी योगी हो जाए, समझ आता है। रोगी यानी जो दर्द में है वो योगी होता है, समझ आता है। लेकिन जो रोगी है और भोगी है, वो भोगी रोगी अगर योगी हो रहा है तो गजब की बात है। और इसीलिए ये वैराग्य सचमुच का वैराग्य है या डर का वैराग्य है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को भटकाने का प्रयास करते हैं। और आज भी मैं हमेशा कहती हूँ, किसी को आतंकवादी बनना हो, किसी को चोर लुटेरा गलत काम करना हो, उसके लिए आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी को संत बनना हो, किसी को अच्छा बनना हो, उसके लिए आज्ञा की जरूरत पड़ जाती है। तो यही वहां पर चल रहा था। वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट कर रहा था, अरे तुम सबको सुकून देकर के जाओ, तुम मिथिला नगरी जल रही है, मिथिला नगरी में ये हो रहा है, सारे कोल्हाल कर रहे हैं, सारे रो रहे हैं, तुम्हारे लिए बेचैन हो रहे हैं। यानी बहुत कुछ उसको ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं, ऐसा कुछ अलग अलग तरह की आर्ग्यूमेंट की जाती है। लेकिन नमी राज ऋषि ने जो उनको सवालों के जवाब दिए, वो सवालों के जवाब इस अध्याय में है। और गजब के सवालों के जवाब थे कि एक वृक्ष जब जल जाता है ना, एक वृक्ष जब ठूट हो जाता है तो पक्षी बड़े समझदार होते हैं। पक्षी अपना आशियाना दूसरी जगह खोज लेते हैं। किसी वृक्ष के जलने से, किसी वृक्ष के में पतझड़ आ जाने से
वो पक्षी रुलते नहीं हैं, पक्षी अपना आशियाना खोज लेते हैं, लेकिन इंसान ना समझ होता है। इंसान सोचता है कि ये मेरे ही आश्रित है, और आप यही सोच रहे हो ना, आपके घर के परिवार के लोग आपके ही आश्रित हैं, कोई किसी के आश्रित नहीं है। तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो भी ये दुनिया ऐसे ही चलने वाली है, और एक बार देख लेना देवलोक से उस आंख से, पता चल जाएगा। सब चल रहे हैं, 2 दिन रोते हैं और तीसरे दिन सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। ना खाना छूटता, ना नहाना छूटता, ना सोना छूटता, कुछ नहीं छूटता है, ना व्यापार छूटता है, सब एज इट इज ऐसे कैसा चलता है। ये गलत फहमी है कि आपके बिना कोई रुक जाएगा। और नमिराज ऋषि यही बातें करते हैं, और पंडित अपने सही रूप में आ जाता है, अपना मुखौटा। जब तुम सही रास्ते पे चलते हो तो बहुत सारे मुखौटे आपके आगे नाकाब से रहित होते हैं। जो नाकाब ओढ़ करके आते हैं, मुखौटे ओढ़ करके आते हैं, तब आपको समझता नहीं है, लेकिन जब आप सही रास्ते पे जाते हो तो मुखौटे खुद ब खुद उखड़ जाते हैं, और वो देव नमन करता है, वंदन करता है, और नमन और वंदन करके कहता है कि आपका वैराग्य कमाल का है। बहुत सारे प्रश्न हैं। ये नमिराज ऋषि का ये अध्ययन ऐसा है कि 4 महीने भी इन प्रश्नों पे हम काम करें तो 4 महीने कम पड़ते हैं। और आप सोचो कि 1 घंटे में इसकी पूरी व्याख्या हो जाए, तो अभी तो भूमिका ही है, आगे तो कितनी बड़ी व्याख्या है, लेकिन हमारे पास समय और सीमा बहुत कम है, इसलिए हमें भागना है। और मैं भाग रही हूँ ताकि धीरे धीरे कुछ चीज़ें, मूल बातें समझ आ जाए कि कैसे इस अध्याय को प्रतिदिन गुनगुनाया जाता है। ये अध्याय आपको सुख दुख से ऊपर उठाता है, आपको एकांत का सुख देता है। इस अध्याय में आप जब भी इस अध्याय का गान करते हो, हमारे साधक, हमारी साधु संत इस अध्याय को डेली रूटीन में गान में लेकर के आए हैं। ये नमि प्रवजा ये ऐसा है, इसमें एक अनुभूति है, इसमें एक वैराग्य की तरंग है, इसमें एकांत जीने में आनंद की अनुभूति। जब भी किसी को लगे कि मैं अकेला हूँ, उसी समय में ये अध्याय पढ़ लेना, उसी समय में इस अध्याय का गान कर लेना। अकेले व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होता है, एकांत में सुख महसूस होता है। इस अध्याय की ये खासियत है, और ये खासियत आपके जीवन में प्रकट हो। ये खासियत जैसे मदन रेखा और जैसे युगबाहु और जैसे नमिराज ऋषि के जीवन का उत्थान कर जाती है, इसी तरह से ये अध्याय आपकी और हमारी जिंदगी का उत्थान कर जाए। इन्हीं रास्तों पर चलकर हमारा और आपका रूपांतरण हो जाए। आप सभी ने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए जैसे नमिराज ऋषि संयम यात्रा पर बढ़ गए, हम सभी ऐसे ही एकांत अवस्था में एकत्व की भावना भाते हुए अपने जीवन का उत्थान कर जाएं। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।